क्या आने वाले राज्य दिवस के दिन 9 नवंबर को यूसीसी को क्या आप लागू करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज आपके इस न्यूज 18 के इस समिट से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद यहाँ पर हर चुनाव में जब भी चुनाव होता था, हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। और 2022 के चुनाव में हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ चुनाव में गए और हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने अपना ये हमारा संकल्प रखा कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले एक कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन होगा समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, उस दिशा में हम काम करेंगे। और हमने पहला डिसीजन वो लिया और मुझे खुशी है आज कहते हुए कि हमने जनता के सामने जो संकल्प लिया था, जो हमने वायदा किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। और इसका श्रेय मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार मिथक तोड़ा, पहली बार एक परिपाटी बदली कि हर बार सरकार बदल जाती है, एक नया इतिहास बना दिया कि लगातार हम सरकार में थे, फिर से हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, दोबारा सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमने उसके लिए कमेटी बनाई, एक लंबी प्रोसेस चली, कमेटी ने काम किया, फिर हम विधानसभा में विधेयक के रूप में उसको लेकर आए, चर्चा के बाद विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने भी 12 मार्च को जो है हमको अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी। और अब जो हमने कमेटी उसको क्रियान्वयन करने के लिए बनाई थी, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी हमको दे दी है और हमारा काम चल रहा है, हम उसका पूरी तरह से परीक्षण कर रहे हैं। हमारा जो विधायी विभाग है, हमारा उस पर न्याय विभाग है, उस पर काम कर रहा है। और काम करने के बाद चूंकि उसमें हमने कैबिनेट में अभी चर्चा करनी है, कैबिनेट में भी उसमें मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जल्दी तिथियों का ऐलान करेंगे, क्योंकि उसमें एक बड़ा प्रोसीजर होने वाला है जी। चाहे वो विवाह विच्छेद का हो, उत्तराधिकार का हो, या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हों, इन सभी के बारे में, विवाह के बारे में, विवाह संबंध के बारे में, रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी पर वो ऐप भी एक उसका बना है, सबको घर बैठे ही सुविधा मिलने वाली है। तो इसमें हजारों लोगों ने काम करना है, हजारों लोग उसमें उनकी ट्रेनिंग भी होनी है, तो प्रक्रिया चल रही है। और चूंकि हम काफी आगे निकल चुके हैं, 90%। तो क्या लगता है आपको कब तक इसके लागू होने के क्या संभावना आपको नजर आ रही है? नहीं, बहुत जल्द। अभी चूंकि क्या है कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको ये गौरव, मुझे ऐसा पता लगा है कि बहुत सारी अलग राज्यों ने भी आपके इस कानून को मंगाया, उसकी परख कर रहे हैं कि हम भी इसको लागू कर सकें। तो आपके ऊपर ये दारोमदार भी एक तरीके से पड़ा हुआ है कि यही कानून शायद कई और जगहों पे भी लागू होगा। देश की आजादी के बाद पूरे देश का जो संकल्प था, बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो उस संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया था। और इतना बड़ा लंबा कालखंड देश की आजादी का बीत गया, 75 साल से भी ज्यादा हो गए, और अब ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये अवसर यहाँ वो लेकर आए हैं, तो हम उसको बहुत शानदार तरीके से, ठोस तरीके से सारी चीजें तय करते हुए, सारी चीजों पर ठोक बजा के काम करते हुए कि अच्छे तरीके से एक मॉडल के रूप में, जैसे जब आप यूसीसी जैसे गंगोत्री हमारे यहाँ से निकलती है, माँ गंगा यहाँ से निकलती है और पूरे देश में जाती है, पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। तो ये जो समान नागरिक संहिता की गंगोत्री है, जो देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, वो सबको लाभ दे, हम ये ऐसा सोच के भी जो है उसमें सारे प्रावधान कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। जब यूसीसी की बात होती है, जब यूसीसी को आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि किसी खास धर्म के विरुद्ध उसमें कोई चीज लिखी हो, क्योंकि यूसीसी सबके ऊपर लागू होगा। वो हिंदुओं के ऊपर भी लागू होगा, सिखों के ऊपर भी लागू होगा, ईसाइयों के ऊपर भी लागू होगा, मुसलमानों के ऊपर भी लागू होगा, कोई और धर्म हो, बौद्ध, उनके ऊपर भी लागू होगा, कोई और भी धर्म अगर भारत में, उनके ऊपर भी लागू होगा। लेकिन फिर भी ऐसा एक इंप्रेशन बनाया जाता है जैसे पुष्कर सिंह धामी मुस्लिम विरोधी हैं, वो मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं। ऐसी एक परसेप्शन या ऐसी एक फीलिंग क्यों आती है, जबकि यूसीसी जो है वो सारे धर्मों के ऊपर बैठेगा? जब उसका क्रिटिसिज्म होता है वो सिर्फ एक धर्म के साथ जुड़कर उसका आता है। तो ये इसको कैसे समझते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, यूसीसी के बारे में मैंने पहले ही कहा कि यूसीसी
पुष्कर सिंह धामी लेकर नहीं आया है। यूसीसी सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत सभी संविधान बनाने वालों ने उसका प्रावधान किया है, एक बात। दूसरी बात, देश की आजादी के बाद से लेकर देश का संकल्प था कि देश के अंदर सबके लिए समान कानून होना चाहिए। तीसरा, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने उस पर अपना मैंडेट दिया है जी। देवभूमि की जनता ने ही हमसे कहा कि भाई आपको ये बनाना है, इसीलिए वो सरकार में लेकर आए हैं। इसलिए किसी के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता। ये तो देश की आधी आबादी का, मैं सच कहूं तो देश की आधी आबादी का ये पूरा कानून है। 50% जनसंख्या के लिए 100% का कानून है, महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी। इसमें बच्चों का भी प्रावधान है कि उनके उत्तराधिकार का क्या होगा। इनमें बुजुर्गों का उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो देश के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग थे, उनके लिए कहीं कोई कानून नहीं बना। ये कानून भी देवभूमि उत्तराखंड में ही बना है पहली बार। और वो जब हमने पहले दिन, जिस दिन यूसीसी हमारा विधेयक के रूप में आया, तो मुझे देश के अनेक अनेक लोगों स्थानों से लोगों की फोन कॉल्स आए कि अरे आपने तो इस पर भी जो है पहरा लगा दिया। कुछ लोग कहने लगे कि आप बेडरूम तक पहुंच गए, तो इसके पीछे आपका क्या हेतु है। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, हमारा किसी की निजता को भंग करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ये हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे आज लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, अभी अच्छे संबंध होते हैं। अब ये लिव इन रिलेशनशिप का जो आप कानून लेकर आए हैं, उसके ऊपर भी ये बीच में बात कही जा रही थी कि ये दकियानूसी कानून है, ये पिछली सोच है कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी ये जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो भी आप बड़ी सोच समझ के उस कानून को लेकर आए, अगर उसके बारे में बताएं आप। मैं बताना ही चाहता हूं, क्योंकि देखिए, कभी आपस में बच्चे अपनी एक दूसरे के साथ सहमति के साथ रहते हैं, उनके संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद संबंध खराब हो जाते हैं। आपस में झगड़ा होता है, मारपीट होती है, क्राइम हो जाता है, और माता पिता को पता नहीं होता है कि बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है। और आपने देखा होगा, बेंगलोर में घटना हुई, देश के अन्य शहरों में घटना हुई कि उनकी डेड बॉडी के पीस पीस करके सूटकेस में डाल दिए गए। और तब जब माता पिता को कुछ पता ही नहीं है कि बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, पूरे जीवन भर उनके रोने के सिवा उनके पास क्या बचता है। इसलिए हम ये भी जो हमने प्रावधान किया है इसमें, ये केवल और केवल उन बच्चों की सुरक्षा के लिए किया गया है, उनके जीवन को बचाने के लिए किया है। उसमें भी ये बात हम चर्चा कर रहे थे, तो ये बात आ रही थी कि उसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनेगा, जिसमें सारी चीजें उसके अंदर डाली जाएंगी कि अगर किसी की लिव इन रिलेशनशिप है, उसकी रजिस्ट्री होगी, वो उसमें डाली जाएगी, ताकि अगर कोई और कहीं पर शादीशुदा है और उनको शक पड़ता है कि इनकी कहीं और कोई लिव इन रिलेशनशिप ना चल रही हो, वो नाम डालेंगे तो सिर्फ ये बताएगा कि हाँ या ना, कि इनकी कोई लिव इन रिलेशनशिप चल रही है या नहीं। उसमें उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, लेकिन ये सूचना भी वहां पर मिलेगी। तो इन चीजों से कई चीजें रुकेंगी और कई चीजों पर आप पहले से ही कंट्रोल में ला सकते हैं कि ये रजिस्ट्री जरूर आपको लाजमी करानी पड़ेगी अगर 30 दिन से ज्यादा आपकी लिव इन रिलेशनशिप अगर चल रही है। तो शायद इसके ऊपर भी काफी मंथन इस वक्त चल रहा है कि कैसे इसको हम प्रोसेस इसका बनाएं। देखिए, सुरक्षा और उनकी हर प्रकार से सुरक्षा जो है, इसको ध्यान में रख के ये प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार तो संबंध अच्छे होते हैं, फिर संबंध खराब हो जाते हैं, फिर पुलिस में रिपोर्ट होती है, मुकदमेबाजी होती